प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा संभल से और आपके सामने आज अपने चैनल संजय सीआरडीएम के माध्यम से क्लास 12th की फिजिक्स से जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है, यानी कि जो 30% सिलेबस हटाया गया है कोविड-19 के कारण, उस सिलेबस के बारे में जानकारी देने आया हूँ, जिसमें आज मैं फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट, फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है, ठीक है, दो बुक होती हैं, तो उन दोनों बुकों से हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बुक की। तो जो फर्स्ट बुक है हमारे, यानी कि खंड कै, यानी कि जो फर्स्ट है खंड कै में जो सिलेबस हमारा हटा है, उस सिलेबस के बारे में हम जानकारी देंगे कि क्या क्या सिलेबस हटा दिया गया है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो बने उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, जैसे हमारा पहला खंड है और इस खंड में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट कौन कौन सी हैं? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट यूनिट जो हमारी वो स्थिर वैद्युत की, ठीक है, किसकी है? स्थिर वैद्युत की। तो इस यूनिट में से क्या क्या हटाया गया है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम खंड की बात करें, पहले पार्ट की बात करें, तो पहले पार्ट में से ज्यादा कुछ हटाया नहीं गया है। जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो हमारा लाइट का पार्ट है, उसमें से बहुत कुछ हटाया गया है, तो उसकी भी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की में से क्या हटाया गया है? इसमें से हटाया गया है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर। जो एक समान आवेशित पतला गोलीय खोल था, इस प्रकार से गोलीय खोल, ठीक है, इस प्रकार से, उसके भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, किसके माध्यम से? गॉस की प्रमेय के माध्यम से। यानी कि गॉस की प्रमेय के द्वारा जो हम ज्ञात करते हैं, ये उसका अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का, इसको हटा दिया गया है। उसके भीतर और बाहर, इसमें एक अनुप्रयोग और है समांतर प्लेट का। ठीक है, वो कौन सा है कि एक समान आवेशित समांतर प्लेट के भीतर तथा बाहर के वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस की प्रमेय के द्वारा है। ठीक है, वो नहीं हटाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही आर्टिकल जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा पूछा जाता था, कभी उसमें से पूछा जाता था, कभी इसमें से पूछा जाता था। तो इस बार जब ये हटा दिया गया है, तो इसका मतलब जो समांतर प्लेट वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है 2021 की परीक्षा के लिए। तो आप उसको जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए वो हो गया है। ठीक है, तो ये हटा दिया है, वो इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, विद्युत धारा या धारा विद्युत। तो इस यूनिट में से क्या हटाया गया है? कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी व पार्श्व अर्थात समांतर क्रम संयोजन, केवल ये हटाया गया। बाकी जितना भी कुछ है इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, एम्पियर का नियम वगैरह सब कुछ पढ़ना है आपको। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हटाया गया, बस प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध है उसके बारे में जो जानकारी थी वो हटा दी गई है। कार्बन प्रतिरोध को फिर भी हमें पढ़ना है। कार्बन प्रतिरोध क्या होता है ये पढ़ना है। कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णकोड नहीं पढ़ना है, लेकिन कार्बन प्रतिरोध होता क्या है ये हमें पढ़ना है। ठीक है, यूनिट थर्ड में से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक, ये हमारी थर्ड यूनिट है। यानी कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर भी है। ये चैप्टर यूनिट जो है वो चैप्टर है, और हमारी जो अदर बुक है, जैसे एक्टिव की बुक हो गई, एक्सीलेंट की बुक हो गई, कुमार मित्तल की बुक हो गई, ठीक है, इन बुकों में ये यूनिट है, इनके अंदर चैप्टर बनाए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर ही है। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हटाया गया है वो चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षण चुंबक की। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं उसको इसमें से हटा दिया गया है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण जो हम ज्ञात करते हैं, बल आघूर्ण जो उसमें हम मोमेंट कराते हैं उसको भी हटा दिया गया है। चुंबकीय अवयव को हटा दिया गया है। चुंबकीय अवयव हमारे जो थे जिसमें हमारा नति कोण वगैरह आता था, ठीक है, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक, चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित इसको पूरा हटा दिया गया है। ठीक, विद्युत चुंबकत्व तथा इसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक को भी हटा दिया गया है और स्थायी चुंबक को भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा चुंबकत्व का पोर्शन है, चुंबकत्व का जो पोर्शन था हमारा, जो आर्टिकल थे चुंबकत्व के, पूरा का पूरा वो चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हमें चुंबक के बारे में पढ़ना है कि चुंबक क्या होती है, ठीक है नहीं, किसे हम चुंबक कहते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। बाकी उसके जितने भी आर्टिकल है सबके सब क्या कर दिए गए हैं, वो हटा दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं अर्थात यूनिट 4 की। जो यूनिट 4 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चौथा चैप्टर है, इस चैप्टर में से जो हटाया गया है केवल और केवल शक्ति गुणांक और वाट इन धारा को हटाया गया है। इसमें और कुछ नहीं हटाया गया है, बाकी हमें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 की बात करते हैं जो कि हमारी लास्ट यूनिट है और एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से विस्थापन की आवश्यकता को हटा दिया गया। तो इसमें विस्थापन धारा जो है कि विस्थापन धारा हम किसे कहते हैं, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या होती है, उसमें फैराडे के नियम भी आते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशंस भी आती हैं, ठीक है नहीं, तो उनको सबको हटा दिया गया है। उससे आगे जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो अनुप्रयोग हैं वो सब हमें पढ़ना है इसमें। तो इसका मतलब ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ी सी एक बात और बता देते हैं आपको कि यहाँ पर जो अगर हम नंबर की मार्किंग करें, ठीक है, तो नंबर की अगर हम मार्किंग करें तो पहला जो हमारा यूनिट है, इस पहला यूनिट में अगर हम बात करें तो ये 8 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स। तो ये 8 के 8 मार्क्स की ही यूनिट रहेगी। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा गया। ऐसा नहीं है कि इसमें से इतनी चीज हटा दी गई है तो ये कम मार्क्स का कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है इसका। क्या फायदा है कि इतना हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो अब हमें कम पढ़ना है और कम पढ़ने पर नंबर हमें उतने ही लाने हैं। तो इसका मतलब कम पढ़ेंगे नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो इस समय क्या हो गया, बेनिफिट हो गया हमें और ज्यादा फायदा हो गया है। इसमें से ये काफी बड़ा हमारे आर्टिकल थे, हमें एक ही आर्टिकल पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज्यादा। तो वो कौन सा है हमारा, वो है समांतर आवेशित वाला, ठीक है, समांतर प्लेट वाला। इसका मतलब वो आएगा ही आएगा। तो वो अगर आपका लॉन्ग में 3 नंबर में भी आता है, ठीक है, ये 5 नंबर में भी हमें मिलता है, उसके साथ कोई वैद्युत आवेश या कूलाम का लो वगैरह जोड़ दें या कोई न्यूमेरिकल्स जोड़ दें तो फिर भी 5 नंबर हमारे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं कम पढ़कर। ठीक है, और उसके बाद इसका अगर कोई न्यूमेरिकल्स भी हम ले लें, 2 या 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आ जाए तो 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं इस यूनिट में। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान हो गया है आपके लिए। तो इस बार ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इतना गोल्डन चांस है कि आप इसको अचीव जरूर कर लेना। इस बार बहुत अच्छी परसेंटेज बन सकती है कम मेहनत करके भी। आपके पास समय है, पर्याप्त समय। अगर आप अभी से ही लग जाएं तो अभी से आप इतना अचीवमेंट कर सकते हैं कि आप 100 में से 100 ला सकते हैं। ठीक है नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट जो हमारे मार्क्स है ये 7 मार्क्स का था। ठीक है, सेकंड यूनिट कितने मार्क्स की थी? 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स में से देखो क्या हटाया गया है, कार्बन प्रतिरोध को हटाया गया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हटाया गया है, इसमें तो बराबर पहले की तरह ही पढ़ना है आपको, लेकिन ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ठीक है नहीं, तो इसमें भी हम 7 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट जो थी हमारी वो 8 मार्क्स की थी। ये 8 मार्क्स की थी थर्ड यूनिट। ठीक है, 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स की है। अब इसमें से देखो बहुत कुछ हटा दिया गया है।
लगभग एक चैप्टर पूरा ही हटा दिया गया है। जब पूरा का पूरा एक चैप्टर हटा दिया गया है तो इसका मतलब यहां भी हम 8 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था आपको, तो ये तो पढ़ना नहीं है आपको, जबकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, हटा तो दिया है लेकिन ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसको आप थोड़ा नॉलेज के लिए तो जरूर पढ़ लें। ठीक है, मेरी सलाह यही है कि थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी हमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय की होनी चाहिए। उसके उदाहरणों का पता होना चाहिए कि चुंबकीय कौन से होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। और एग्जाम के लिए जो हम पढ़ेंगे इसको पूरे चैप्टर को छोड़कर हम बाकी पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब 8 मार्क्स यहाँ बहुत आसानी से इस बार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम 4th यूनिट की बात करें तो 4th यूनिट भी हमारा 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स की जो 4th यूनिट है, इस यूनिट में भी देखो बहुत आसानी से मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि शक्ति गुणांक और वार्डिन धारा को हटा दिया गया है। तो इसमें वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं हटाया गया है और ज्यादा बड़ी यूनिट भी नहीं है, छोटी सी यूनिट है, तो इसमें से भी हम 8 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें लास्ट यूनिट की, तो ये जो लास्ट यूनिट यानी कि 5वीं यूनिट है, ये हमारी 4 मार्क्स की है, 4 मार्क्स की है। तो 4 मार्क्स में हम देखो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग एक छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी यूनिट है। इस छोटी सी यूनिट में से विस्थापन धारा की आवश्यकता ही काफी बड़ी है, ये क्या है। ठीक है ना, अब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहा, छोटा सा चैप्टर कर दिया गया, तो इसमें से 4 मार्क्स का आता है। तो 4 मार्क्स हम कम पढ़ के भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो अनुप्रयोग हैं, केवल यही आपको पढ़ना है। इतना ही पढ़ के आप 4 नंबर यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा खंड ख था, ये खंड क में कितने मार्क्स का था? खंड क ये था हमारा 35 मार्क्स का। ठीक है, 35 मार्क्स का। तो इसका मतलब हम 35 में तो 35 आराम से ला सकते हैं, 35 में से 35 आराम से ला सकते हैं। इतना गोल्डन चांस आपके लिए इस बार है। तो आप अब इसी मेहनत करिए, और जितने भी हमारी वीडियो हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो हिंदी की वीडियो हो, चाहे वो इंग्लिश की वीडियो हो, यानी कि सभी के सिलेबस में से 30% डिडक्टेड कर दिया गया है। तो इसलिए आप सभी को अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो का लाभ उठाएं, वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डलें, चाहे वो फिजिक्स की डलें, केमिस्ट्री की डलें, चाहे वो हिंदी की डलें, चाहे वो मैथमेटिक्स की डलें, चाहे वो इंग्लिश की डलें, जिस सब्जेक्ट की भी वीडियो आ रही है, उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप उन वीडियो को देखें और उसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ मिले। ठीक है, और लाइक जरूर कर दें और कमेंट करें। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, ठीक है, मेरा नंबर आपको पता ही है सभी को, और नहीं पता है तो मेरा नंबर है 96 90 60 27 55। ठीक है, ये मेरा नंबर है 9690602755। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर दी जाएंगी। सॉरी।